आखिरी चरण यानी कि 7वें चरण का मतदान लगातार जारी है। न्यूज 18 पर आप बड़ी कवरेज देख रहे हैं और आज शाम तक जो 6 बजे तक मतदान होना है उसके बाद आप देखेंगे एग्जिट पोल। न्यूज 18 का एग्जिट पोल नहीं बल्कि एग्जैक्ट पोल है, जहां पर आज देश भर की तमाम सीटों 543 सीटों पर आप वो आंकड़े जानेंगे जो 4 तारीख से मिलते जुलते होंगे। 4 जून को क्या तस्वीर होती है, हालांकि इस पर सबकी निगाहें रहेंगी, लेकिन आज जो उत्तर प्रदेश में 13 सीटों पर मतदान होना है, बेहद महत्वपूर्ण ये पूर्वांचल की 13 सीटें हैं जिस पर बीजेपी पूरी तरह से अपनी निगाहें गड़ाए हुए बैठी है और दम भर रही है कि ये 13 की 13 सीटें बीजेपी गठबंधन के पास आएंगी। वहीं विपक्ष ने जो भर भर के चुनाव प्रचार किया है, उनका भी अपना दावा है ये 13 की 13 सीटें अपनी झोली में लाने का। इस बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं न्यूज 18 पर बड़ी अपडेट के साथ बड़ी जानकारी चंदौली से, जहां के बाजितपुर में 12 बजे के बाद शुरू हुआ है मतदान। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। चंदौली के बाजितपुर गांव में मतदान शुरू हो गया है। मतदान करते समय कुछ तकनीकी खराबी आई जिसके बाद मतदान रुक गया था, लेकिन अब फिर से गांव में मतदान शुरू हो चुका है। ठीक 12 बजे के बाद यहां मतदान शुरू किया गया है। 13 सीटें उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण सीटें, पूर्वांचल की ये वो सीटें हैं जिस पर सबकी निगाहें, हर एक पार्टी की निगाहें टिकी हुई हैं अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए। चंदौली से बड़ी जानकारी भी आपको दे रहे हैं। 12 बजे के बाद शुरू हुआ है यहाँ पर मतदान। आज लगातार खबरें कई कॉन्स्टिट्यूंसी से आई जहां पर ईवीएम वीवीपैट की खराब होने की जानकारी मिली, लेकिन प्रशासन ने समय रहते उन सभी परेशानियों को दुरुस्त कर लिया, ठीक करा और फिर मतदान प्रक्रिया को शुरू किया गया। लेकिन चंदौली में भी कुछ इसी तरह की जानकारी मिली थी और अब देखिए 12 बजे के बाद यहां से मतदान प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू हो चुकी है। हमारे साथ तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। नेहा यादव हमारे साथ है, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, शतेंद्रु शरद द्विवेदी जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता बीजेपी, और ज्ञानेश श्रीवास्तव जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार इस समय स्टूडियो से मौजूद है। नेहा जी के पास चलते हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता, उनसे जल्दी से एक रिएक्शन लेना चाहूंगी अपनी इस चर्चा को शुरू करते हुए। नेहा जी, कितनी उम्मीदें समाजवादी पार्टी को? देखिए, वो सवाल है जो शायद हर एक एंकर ने आपसे पूछा होगा, क्योंकि आज शाम को जो एग्जिट पोल आना है वो एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल भी साबित हो सकता है। अब इस पर निगाहें सबकी 2 लड़कों की जोड़ी पर टिकने वाली है जिस पर आपने इस बार उत्तर प्रदेश में गठबंधन बनाया है। ये गठबंधन कितना हिट साबित होने वाला है? नेहा यादव जी, इस पर आप आज की 13 सीटों पर बता दीजिए, कितनी सीटें आपकी झोली में जाने वाली हैं? आपका माइक म्यूट है मैम, आप अनम्यूट करिए उसको। देखिए, 2 बुजुर्गों की जोड़ी पर 2 लड़कों की जोड़ी भारी पड़ेगी। आज जनता लोकतंत्र और संविधान बचाने के लिए लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ धड़ाधड़ साइकिल और हाथ के पंजे पे बटन दबा रही है। अभी जितनी भी मतदाताओं से आपके चैनल के पत्रकारों ने पूछा और बातचीत की, सभी ने कहा कि हम महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वोट कर रहे हैं। हम शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी अपने 10 साल के कार्यकाल में कोई भी वादा पूरा नहीं कर पाई। जनता त्रस्त है और जनता आज बदलाव चाहती है, जनता बदलाव के साथ है। नौजवान, बुजुर्ग, हर वर्ग, शोषित, वंचित, पीड़ित समाज, हर वर्ग आज इंडिया गठबंधन के साथ खड़ा है। 4 जून को जब नतीजे आएंगे, एग्जिट पोल गया अलग, लेकिन जब 4 जून को नतीजे आएंगे तो इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री इस देश को मिल चुका होगा। ठीक है, देखिए, चुनाव प्रचार का शोर तो थम गया। अब आज जब एग्जिट पोल के नतीजे आ जाएंगे तो उसके बाद वाद विवाद भी कुछ दिनों के लिए थम जाएगा, क्योंकि निगाहें सबकी 4 जून के ऊपर आकर रुक जाएंगी। नतीजे जो आएंगे वो पूरे देश ने अपना मन बनाया है, जिनका मन किया उसको उन्होंने मतदान किया। 4 जून को यही नतीजे सबके सामने होंगे। शतेंद्रु शरद द्विवेदी, प्रवक्ता बीजेपी, इनसे जल्दी से रिएक्शन इस पर ले लेते हैं। शरद साहब, क्या लग रहा है आपको, एग्जिट पोल के नतीजे क्या हो सकते हैं? मतलब 4 जून को नतीजे अगर यहां पर बीजेपी की तरफ जाते हुए एग्जिट पोल इशारा करता है तो आप तो गदगद महसूस करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो कांग्रेस ने ये पहले ही डिक्लेयर कर दिया है कि एग्जिट पोल का रिजल्ट क्या है उन्हें पहले ही पता है, क्योंकि उन्होंने पहले ही कह दिया है कि हम बॉयकॉट करेंगे। उससे पहले जो संविधान की रक्षा करने के दम भर रहे थे, उन्होंने पहले 16 चैनल और उनके एंकर्स को इन्होंने बॉयकॉट कर दिया। और उत्तर प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को पिछले 35 साल से बॉयकॉट कर रखा है और समाजवादी पार्टी पिछले 12 साल से कभी कोई चुनाव नहीं जीती। तो ये जो दर्द भरे नगमे ये चैनल पे सुनाते हैं, इनको जनता सुनने को तैयार नहीं है।
उत्तर प्रदेश में बुआ बबुआ चाचा भतीजा लड़के ये जितने और पीडीए कॉम्बिनेशन है ये सब खत्म हो चुके हैं, सब जनता देख चुकी है। और पीडीए में इन्होंने जब लेके आए तो पीडीए में ए माने अल्पसंख्यक था, जिसको 3 महीने बाद इन्होंने कहा हम अगड़े को भी लेके आते हैं। तो आप देखें कि जो अपने सीट पे चुनाव नहीं जीत पा रहे हैं, जो राहुल जी पहले अमेठी से वायनाड गए, वायनाड में जब उन्हें लगा वहां हारने वाले हैं तो रायबरेली आए, और रायबरेली में आप देखें कि सोनिया जी जो रायबरेली से सांसद थी वो खुद ही जानती थी कि जमीनी हकीकत क्या है, तो वो छोड़ के रायबरेली राज्यसभा चली गई। तो विपक्ष को कोई जवाब नहीं सूझ रहा है, इनको ये अपना भविष्य अंधकार में दिख रहा है। और अब लेकिन दिक्कत ये है कि जनता को भी ये चीज दिखने लगी है, तो इनको हकीकत पता है, इसीलिए ये सबसे पहले उन्होंने कहा कि बॉयकॉट करो, क्योंकि नतीजा क्या आएगा वो तो 4 को पता ही चल जाएगा। लेकिन एग्जिट में भी क्या आएगा, क्योंकि एग्जिट पोल जो नतीजा आने वाला है उसका एक प्रतिबिंब होता है। तो जनता ने पहले ही जो हमारे जो टॉप एंकर्स हैं या जो हमारी टॉप एजेंसीज है वो पहले ही बता रही है कि क्या होने वाला है, और ये जान के उन्होंने पहले तय कर लिया कि हम इसको बॉयकॉट करेंगे। तो विपक्ष को अंधकार दिख रहा है, कोई नतीजा, कोई कॉम्बिनेशन, कोई तिकड़म इनके पास ऐसी नहीं रहेगी जो ये भिड़ा ना वाद पाए। विवाद का जो शोर इस समय चल रहा है वो कुछ दिनों के लिए थम जाएगा अगर ये एग्जिट पोल के नतीजे ज्ञानेश जी विपक्ष के खिलाफ आ जाते हैं। तो मतलब सीधे तौर पर वो ठीकरा फोड़ देंगे यहाँ पर कि भाई नाइंसाफी हुई है, ईवीएम के साथ छेड़छाड़ हुई है, फर्जी रिजल्ट सामने आया है। तो तमाम वो जो जुमलेबाजी जो हमेशा से विपक्ष के मुंह से हम सुनते रहे हैं जब उनके हक में फैसला नहीं आता है, तो इसी तरह की जुमलेबाजी सुनने को मिलेगी। आज वैसे क्या लगता है आपको, एग्जिट पोल जो तमाम चैनलों के सामने आने वाले हैं, न्यूज़ 18 इतना बड़ा एग्जिट पोल, एग्जैक्ट पोल अपने देश के देशवासियों के सामने रखने वाला है, आज क्या लगता है एग्जिट पोल में क्या नतीजे आ सकते हैं? देखिए, नतीजे क्या आएंगे ये तो मुझे भी नहीं पता है, और देश के सभी लोगों को एग्जिट पोल का इंतजार रहेगा। भारतीय राजनीति में, खासकर लोकतंत्र के इस चुनाव में, एग्जिट पोल एक महत्वपूर्ण पार्ट हो गया है। आप इसका बायकॉट करें या इसका समर्थन करें, लेकिन एग्जिट पोल एक अहम पार्ट हो गया है। दूसरी बात, आपने कहा कि ठीकरा फोड़ेंगे, जाहिर सी बात है, लेकिन ये भी समझना होगा जो जीता वही सिकंदर। लोकतंत्र में आरोप प्रत्यारोप चलते रहते हैं। पहले भी आपने सुना होगा ईवीएम पर लोग ठीकरा फोड़ते हैं, सवाल उसका नहीं है। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि इस बार चुनाव जो है, जिस तरीके से विपक्ष को सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी खारिज कर रही है, वैसा मामला दिखता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि आप देखिए, हर चरण के बाद चुनाव का मुद्दा शिफ्ट होते रहा और विपक्ष अपने मुद्दे पर अड़ा रहा। तो यह बहुत कहना आसान नहीं है कि विपक्ष इस बार खत्म हो जाएगा। दूसरी बात, चुनौती किसके लिए है? बीजेपी के लिए है, क्योंकि सत्ता किसके पास है? उसके पास है। जो गठबंधन है, इंडिया ब्लॉक है, अगर वो 10 सीट भी लाती है, 20 सीट भी लाती है, तो वो तो अचीवमेंट होगा ना, नुकसान तो किसका हुआ? तो चुनौती सबसे ज़्यादा बीजेपी और जो अभी सत्तारूढ़ पार्टी है उसके लिए ज़्यादा दिखाई पड़ रही है। चुनाव में विपक्ष ने मजबूती से चुनाव लड़ा है। संविधान और आरक्षण की जो बात है, महंगाई और बेरोजगारी, ये मुद्दा जमीन तक पहुंचा है। ये कितना कन्वर्ट करेगा, शाम 5 बजे एग्जिट पोल में ही हमें भी इंतजार रहेगा। ठीक है, नेहा यादव जी, जब विकास की मुद्दे की बात कोई करता है, जब कोई रिपोर्टर किसी आम जन से सवाल पूछता है और जनता कहती है कि हम तो विकास के नाम पर वोट देंगे, तो क्या लगता है समाजवादी पार्टी को कि वोट समाजवादी पार्टी के पास जाने वाला है? जो जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं उसको वोट करेगी। आज जनता महंगाई से निजात चाहती है। इंडिया गठबंधन ने वादा किया हम महंगाई से निजात दिलाएंगे। इंडिया गठबंधन ने वादा किया कि केंद्र में जो 30 लाख पद रिक्त पड़े हुए उन्हें भरने का काम करेंगे। आज जो नौजवान पेपर लीक से परेशान है, उस पेपर लीक से निजात दिलाने की गारंटी ली है इंडिया लेकिन गठबंधन सबका ने। साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये तो बीजेपी का नारा है। तो कहीं ये मन में नहीं आता है कि ये वोट किसके खाते में जाने वाला है? गठबंधन ने महिलाओं को सुरक्षा देने की गारंटी ली है इंडिया गठबंधन ने। जी क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रही हूँ मैम कि जब ये बात आमजन कहता है तो आपको ये नहीं लगता कि बीजेपी का नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो ये वोट बीजेपी के खाते में जा रहा है? ये नारा बीजेपी का है, लेकिन विकास का नारा भाजपा का नहीं है। विकास का जुमला भाजपा का है, जुमले लेकर के आई थी। लेकिन 10 साल के विकास, 10 साल के विकास के नाम पर ही बीजेपी वोट मांग रही है। आज जनता नहीं, बीजेपी विकास के नाम पे वोट नहीं मांग रही। बीजेपी नफरत के नाम पे वोट मांग रही है। बीजेपी हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट मांग रही है। बीजेपी मंगलसूत्र के नाम पे वोट मांग रही है। बीजेपी मुजरे के नाम पे वोट मांग रही है। बीजेपी भैंस के नाम
पे वोट मांग रही है। अरे गाय, गोबर, गौमूत्र, भैंस, मंगलसूत्र, मुजरा, इससे ऊपर निकले तब तो ये विकास की बात करेंगे। 10 साल के विकास इनसे पूछ लीजिए, मुंह दुबका के बैठ जाएंगे कहीं कोने में जाकर के। विकास पे मुंह नहीं बोलेंगे। बेरोजगारी का बा नहीं मुंह से निकलता है, महंगाई का मा नहीं मुंह से निकलता है। आज जनता जब सवाल पूछेगी ठीक है, तो शरद त्रिवेदी जी, नेहा यादव जी की बात का जवाब दीजिए कि विकास के नाम पर कोई वोट नहीं मिल रहा है। एक बात मैं और कर देती हूँ, फिर उनका लीजिएगा आप रिएक्शन। जो शब्द ट्रेंड में रहे हैं, इतनी गर्मी में चुनाव कराया गया, कल 30 लोग बीमार पड़ गए, जिनमें से 7 लोगों की मिर्जापुर में मौत हो गई। इसका जिम्मेदार कौन है? इनसे पूछिए। क्या जरूरत? तो मैम, इसकी शिकायत तो चुनाव आयोग से करनी होगी ना, इसकी शिकायत बीजेपी से थोड़ा करी जाएगी। ठीक है, शरद त्रिवेदी जी, इस पर आप जवाब दीजिए नेहा यादव जी की बात पर। इसके लिए ये परेशान रहते हैं। देखिए, अगर पिछले 10 साल से 2 बेरोजगार युवा उत्तर प्रदेश में टहल रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो अच्छा हुआ है उत्तर प्रदेश में। और ये 20 से 24 साल का नौजवान 44% बेरोजगार है, उनकी मजाक मत उड़ाइए आप। देखिए, आपके नौजवानों की मजाक मत उड़ाइए। आपकी भाई 75 साल से ऊपर व्यक्ति को बनना है और 20 साल के नौजवान। ठीक है, एक एक करके नेहा जी सुन लीजिए एक बार। नेहा जी, शरद त्रिवेदी जी को सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं। को प्रधानमंत्री बनना है, अभी भी प्रधानमंत्री बनने के लिए परेशान है, तपस्या करने पहुंच गए, ड्रामा करने पहुंच जाते हैं। और 20 साल का नौजवान नौकरी मांगता है तो उसे बेरोजगार बना के उसकी मजाक बना रहे हैं। ठीक है नेहा जी, आप जवाब सुनिए शरद त्रिवेदी जी का। शरद त्रिवेदी जी, बहुत सारे आरोप लगा दिए हैं आपके ऊपर समाजवादी पार्टी या नेहा यादव जी ने। अब इस पर जवाब तो देना पड़ेगा आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ध्यान यात्रा को भी, उनके चिंतन को भी सवालों के घेरे में घेरा गया है। नहीं, देखिए, ये नैमिषारण्य क्या करने गए थे? ये तो सेकुलर पार्टी, इनको तो नैमिषारण्य जाना नहीं चाहिए था। ये मंदिर के नहीं गए, बिल्कुल इन्होंने सही फैसला लिया, लेकिन नैमिषारण्य से क्यों अपना चुनाव कार्यक्रम शुरू किया? ये वह आपने साबित कर दिया। लेकिन समस्या ये है, जो आप इस देश की गंगा जमुनी तहजीब पर नहीं मानते हैं, यही असली चरित्र है। इतना पक्षी होना, चले जाइए नेपाल और वहां करिए यात्रा भी, वही चुनाव लड़िए, वही रहिए। आप क्यों गई? आप क्यों नेपाल चले जाइए आप लोग, बताइए ना। आप कार्यक्रम क्यों शुरू किया? आपको तो जाना नहीं चाहिए। आपको किसी मंदिर। सुन लीजिए एक बार नेहा यादव जी, बोलने दीजिए शरद त्रिवेदी जी को बोलने दीजिए। मैम सुन लेते हैं। गए थे वहां पे, कब जाएंगे हम तय करेंगे। आप कौन होते हैं तय करने वाले कि मंदिर कौन जाएगा, मस्जिद कौन जाएगा, गुरुद्वारे कौन जाएगा, चर्च कौन जाएगा? आप कौन होते हैं तय करने वाले? आपने तो शंकराचार्यों की बात नहीं मानी, आप तो इस देश के सनातन को नहीं मानते। नेहा जी, इससे पहले मैं आपका ऑडियो म्यूट कराऊं, आप एक बार सुन लीजिए। शरद त्रिवेदी जी को सुनिए, फिर मैं इनसे अपने वरिष्ठ पत्रकार के ऊपर से भी इसके ऊपर एक रिएक्शन लेना चाहूंगी। आप जरा सुनिए शरद त्रिवेदी जी को। जी बोलिए सर। देखिए, अगर ये मंदिर मस्जिद को लेके आएंगे तो हम मंदिर मस्जिद का जवाब देंगे। हम नहीं कर रहे हैं। हज हाउस, हज सब्सिडी, हज टर्मिनल और कब्रिस्तान इन्होंने बनवाया था। मुझे बता दें कि कहाँ पे जो तीर्थ टर्मिनल बनाए, कहाँ क्रिश्चियन। तो मेरा सवाल विकास के ऊपर था कि जनता, काफी सारे लोगों का रिएक्शन आया कि विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं क्योंकि 10 साल में विकास नहीं हुआ है। इस पर नेहा जी ने जवाब दिया और जल्दी से आप जवाब दीजिए। मैं आपको बता रहा हूं कि पिछले 10 साल में उत्तर प्रदेश में 40% जो टोटल सड़कें पूरे भारत में वो उत्तर प्रदेश में बनी है। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हवाई अड्डे बने। उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा निवेश, जो पूरे भारत में 16% निवेश है, वो उत्तर प्रदेश में हुआ है। उत्तर प्रदेश में हमने अपराध की कमर तोड़ी। जो अभी हमारी बहन बता रही थी महिला सम्मान और महिला सुरक्षा के बारे में, इनके कार्यक्रम में तो मायावती जी की किसी तरह उनके भाग्य था, उनकी किस्मत। 4 जून को नतीजे बताएंगे सर, जो काम हुए हैं उस आधार पर वोट मिला है या फिर नहीं। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं। हमारी ये विशेष कवरेज लगातार जारी है। 7वें चरण के रण के जो वोटिंग हो रही है उस पर एक अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे।